हेलो। तो इस वीडियो में हम यूपीएससी सी सेट वगैरह में आए हुए क्वेश्चनों की जनरल साइंस से आए हुए क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं। ठीक है। परमाणु संरचना से संबंधित इस पहले हम बात करते हैं। यूपीएससी में आए हुए, यूपीएससी के सी सेट में आए हुए। ठीक है। हीलियम के नाभिक में क्या होता है? दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? प्राकृतिक तत्व में। आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, या न्यूक्लियस यानी नाभिक की बात कर रहे हैं, तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चारों ओर चक्कर लगाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एटम में न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अणु का भाग नहीं है? फोटोन अणु का भाग नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों ही अणु के भाग हैं। ठीक है, तीनों से मिलकर के। आगे देखते हैं, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। अल्फा कण के दो धन आवेशित होते हैं। ठीक है। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होगा दो प्रोटॉनों के। हीलियम के बारे में, हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के, बिल्कुल हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के, क्योंकि हीलियम में भी हमने देखा दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन। आगे देखते हैं, परमाणविक नाभिक किसने खोजा था? परमाणविक रदरफोर्ड ने खोजा था। कौन सी किरण? अल्फा किरण ने की थी। किस पर? सोने की पतली परत पर। रेडियो एक्टिव का आविष्कार किसने किया था? बैकुरल ने किया था। निम्नलिखित में से कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है? अणु परमाणु कण नहीं है तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तीनों हैं, ड्यूट्रॉन नहीं है। ठीक है। आगे देखते हैं, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है अविन्यास से। निम्नलिखित में से सम न्यूट्रॉनिक समूह है C614 7n15 O8O16। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। परमाणु नाभिक के अवयव हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। नहीं, नाभिक नाभिक के हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक के हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस में ऋणावेशित होती है? ऋणावेशित किस में होती है? अल्फा कण में, बीटा कण, अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरण। बीटा कण में। परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है अफबाउ सिद्धांत द्वारा। निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन देखो, हम देख पा रहे हैं प्रतिकण है। ये नेगेटिव होता है और ये हमारा पॉजिटिव होता है। आगे देखते हैं, जिस तत्व के परमाणु में दो प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? दो ही तो प्रोटॉन दो ही न्यूट्रॉन हो तो द्रव्यमान संख्या क्या बनती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को मिला करके बनती है द्रव्यमान संख्या। तो दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन है तो द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, जिनमें प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है, क्या कहलाते हैं भाई? समस्थानिक कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे? समस्थानिक कहलाएंगे। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार समान परमाणु क्रमांक भिन्न हो। गलत बात है। परमाणु भार भिन्न हो, परमाणु क्रमांक समान होना चाहिए। परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान हो। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। रेडियो एक्टिविटी मापी है, रेडियो एक्टिविटी मापी है गाइगर काउंटर से। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है गाइगर काउंटर से। आगे देखते हैं, सूची एक को सूची दो से मिलाना है हमको। ठीक है। देखो, शून्य द्रव्यमान न्यूट्रॉनो, शून्य द्रव्यमान न्यूट्रॉनो। आंशिक आवेश, आंशिक आवेश क्वार्क। आंशिक प्रचक्रण स्पिन, फ्रैक्शन स्पिन, फ्रैक्शन स्पिन पॉजिट्रॉन की बात कर रहे हैं। पूर्णांक चक्रण, प्रचक्रण
यानी इंटीग्रल स्पिन, इसके सामने वाला फेनॉन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? हम देखा द्रव्यमान का 2 आंसर आया है, आंशिक आवेश का 3 आंसर आया है, आंशिक पृथक्करण का 1 आंसर आया है, और पूर्णांक चक्रण का उसके सामने वाला 4 आया। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, परमाणु संरचना से संबंधित हमने अभी तक क्वेश्चन कर लिए। अब हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। अम्ल, क्षार और लवण से संबंधित यूपीएससी के सी सेट यानी यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। देखो, एंटोसिड होते हैं, एंटोसिड होते हैं, भस्म होते हैं। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों को मिलाकर के बनाया जाता है। पीएच एक मूल्यांकन दर्शाता है। किसको दर्शाता है भाई? वो किसको दर्शाता है? किसी के भी अम्लीय या क्षारकीय होने का। ठीक है, तो किसी घोल के अम्लीय क्षारकीय होने का, अगर उसमें 1 से लेकर 14 तक होते हैं और बीच में 7 होता है, 7 से नीचे वाले अम्लीय होते हैं, 7 से ऊपर वाले जितने भी होते हैं वो सारे हमारे कैसे होते हैं? 14 क्षारीय होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय विलयन का संभव पीएच मान है? अम्लीय विलयन का 7 से कम वाला, ये देखो यही है, यही है, और जो 7 पे होगा वो उदासीन हो जाता है। ठीक है, रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? मूल रासायनिक माना जाता है H2SO4। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का जल अपघटन होता है। आयोडीकृत लवण में रहता है पोटेशियम आयोडाइड। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? लुईस अम्ल नहीं है, NH3 लुईस अम्ल नहीं है। कथन ए सल्फ्यूरिक, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, ठीक है, ना कि अम्ल में पानी। ये कथन ए हो गया। पानी की विशिष्टता ऊष्मा बहुत अधिक है। देखो, ऑप्शन क्या है? ए और आर दोनों ही सही हैं, और आर जो है ए का स्पष्टीकरण कर रहा है इस क्वेश्चन में। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल को मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में पानी। ठीक है, और पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इसलिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो कथन दोनों ही सही बात कह रहे हैं, और जो आर है वो हमारा ए की संतुष्टि यानी स्पष्टीकरण कर रहा है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होगा। आपने जब भी कोल्ड ड्रिंक या सोडा पिए होंगे तो आपको एहसास हुआ होगा कि वो थोड़ा सा हल्का सा खट्टेपन पाया जाता है, तो वो अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। निम्न में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है। आगे चलते हैं। नीला थोथा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नीला थोथा किसे कहते हैं? कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है। ऑप्शन ए। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है, ठीक है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ सफ़ेद धूम्र भी देती है। यह अज्ञात गैस कौन सी है? अमोनिया की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अमोनिया की बात कर रहे हैं। इसमें एक यहाँ पर ये वाली थोड़ी सी इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या? ये लाल लिटमस को नीला कर देती है। कौन सी गैस? अमोनिया गैस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। सूची 1 को 2 से मिलाना है इस बार। देखेंगे जरा। वॉशिंग सोडा यानी धावन सोडा की बात कर रहे हैं इसे। वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। कास्टिक सोडा, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। नीला थोथा, कॉपर सल्फेट, अभी हमने देखा था, कॉपर सल्फेट। हाइपो, सोडियम थायोसल्फेट। हाइपो क्या कहलाता है? सोडियम थायोसल्फेट। तो हमने ये किस तरीके से मैच किया? ये हमने मैच किया है वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट यानी 4 पहले आएगा। कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नीला थोथा, कॉपर सल्फेट। और हाइपो, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम थायोसल्फेट। तो 4 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 1 2 3, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर।
आगे देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है इस क्वेश्चन में। देखो जरा, नीलत होता कॉपर सल्फेट, यानी साथ के साथ लिखते हुए चलते हैं इस बार, 4। अगला देखो, एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट, एप्सम सॉल्ट क्या कहलाता है, मैग्नीशियम सल्फेट कहलाता है, मैग्नीशियम सल्फेट यानी 3। बेकिंग सोडिया, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये रहा 1। अगला कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड 2। अभी हमने देखा ना ऊपर वाले क्वेश्चन में, कास्टिक सोडा क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। 4312 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4312 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। बेकिंग सोडा का सूत्र है, बेकिंग सोडा का NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन। अब इसको देखो, Na ये सोडियम होता है, ये हाइड्रोजन होता है, ये कार्बोनेट होता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, नहीं तो ज़्यादातर क्या देगा, सोडियम बाइकार्बोनेट भी दे सकता है, दोनों ही सही है। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है, Na2CO3। दोनों में बस यही फर्क है, इसमें एक, उसमें एक सोडियम और हाइड्रोजन जुड़ जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये IAS प्री 2005 का क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारण पाक सोडा यानी बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है, नहीं। अग्निशमनों यानी जो आग बुझाने का काम करते हैं, बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है, सही बात है, झाग बनाता है वो एक तरफ से। व्यंजक चूर्ण का उत्पादक हैसन क्लेवर संयंत्र में होता है, ये भी सही है। तो दोनों और तीन, 2 और 3 दोनों ही सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लवण सागर में सर्वाधिक मिलता है, सोडियम मिलता है हमको, क्या मिलता है भाई, सोडियम मिलता है। तो सोडियम से रिलेटेड सोडियम क्लोराइड, कौन सा मिलेगा, सोडियम क्लोराइड, है ना। समुद्र में क्या मिलता है, सोडियम ही तो मिलता है, नमक। खाने का नमक NaCl किससे बनता है, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार। मजबूत अम्ल ये अम्ल है, ये क्षार है, दोनों से मिलकर बनता है। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, NaCl की मौजूदगी में पेरिस प्लास्टर के स्थापन दर में वृद्धि होती है, ये तो सही है। सीमेंट में जिप्सम का योग होता है, उसके स्थापन, ये भी सही बात है, जिप्सम होता है। सभी क्षारीय मृदा धातु जलायोजित लवण उत्पन्न करते हैं, या बेरियम तथा स्ट्रोनियस प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाते हैं, ऑप्शन डी ये सही नहीं है, मुक्त रूप से नहीं पाए जाते हैं। व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है, व्यंजक चूर्ण के लिए जल से अधिक विलय होता है, यही असत्य है, जल से अधिक विलय नहीं होता है। ब्लीचिंग पाउडर का कौन सा रासायनिक यौगिक है, ब्लीचिंग पाउडर कौन सा रासायनिक, सोडियम ओ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर कौन क्या है भाई, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जब इनो, इनो की बात कर रहे हैं, जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, किसके कारण, हाइड्रोजन गैस के कारण, किसके कारण, हाइड्रोजन गैस के कारण। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है, एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है, कौन होता है, सोडियम थायोसल्फेट। एंटीक्लोर के रूप में कौन प्रयुक्त होता है, सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला सोडियम थायोसल्फेट, रिपीटेड क्वेश्चन। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है, सिल्वर ब्रोमाइड की। आयनी यौगिक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है, क्या, कि आयनी यौगिक अल्कोहल में अविलेय होते हैं। दूसरा, ठोस अवस्था में आयनी यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, माने पहला वाला ही ठीक है बस। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक श्यान है, अधिक श्यान है, शहद, शहद की बात कर रहे हैं। कथन क्या कह रहा है, फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है। फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। ए और आर यानी
कथन ए और कारण दोनों ही सही हैं, किंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा है। किस द्रव्य के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? लैक्टिक एसिड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, किसके होने से? लैक्टिव एसिड के कारण से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार ये एथलीट के रूप में पूछा गया है, बट आंसर एक ही है, तरीका एक ही है क्वेश्चन को पूछने का। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? यानी ये कहना चाह रहे हैं कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। लैक्टिक अम्ल किस में मिलता है? दूध में मिलता है। एसिटिक अम्ल किस में मिलता है? सिरके में मिलता है। साइट्रिक अम्ल किस में मिलता है? नींबू में मिलता है। ब्यूटोरिक अम्ल किस में मिलता है? दुग्ध युक्त मक्खन में मिलता है। तो इसके ऑप्शन क्या क्या हो जाएंगे? लैक्टिक अम्ल हमको मिलता है, तो वो जहाँ भी लैक्टिव शब्द आ जाता है वो तो दूध से ही संबंधित है। इसको आप डायरेक्ट याद कर लो। ठीक है, कई बार हमको दूध की शुद्धता मापने के लिए यंत्र के पूछते हैं, तो आपको जहाँ भी लैक्टिक और दूध दोनों एक दूसरे से संबंध होते हैं। तो कैसे कैसे लगाए हैं भाई हमने आंसर? कैसे कैसे लगाए हैं? पहले वाले का तीसरा दूध, दूसरे वाले का चौथा लगाया हमने सिरका, और तीसरे वाले का पहला लगाया नींबू, और चौथे वाले का लगाया दूध युक्त मक्खन। दो। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही? हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा? देखो, एकॉर्बिक अम्ल सही है, माल्टोस माल्ट सही है, एसिटिक अम्ल दही, एसिटिक अम्ल दही में नहीं मिलता, अभी हमने देखा था सिरके में मिल रहा था, और फॉर्मिक एसिड ये भी सही है। किस में मिल रहा था भाई? सिरके में मिल रहा था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, देखो जरा, आचार, आचार, आचार किस में? आचार में क्या है? एसिटिक अम्ल। आचार में क्या है? एसिटिक अम्ल। खट्टा दूध, खट्टा दूध, खट्टे दूध में क्या है भाई? लैक्टिक अम्ल। मैं होता है दूध से लैक्टिक, आप याद कर लो। सेब, सेब, सेब में क्या मिलता है? कार्बोनिक अम्ल। और शीतल यानी वाटर सोडा, सोडे की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा मौलिक अम्ल है। तो कैसे कैसे ऑप्शन मिलाए हैं हमने इसके? कैसे कैसे मिलाए हैं? 2 3, और सेब को हमने करा एक कार्बोनिक अम्ल यानी एक, और फिर आएगा हमारा 4, 2 3 1 4, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं, निम्नलिखित से कौन सा कार्बिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? अंगूर, इमली, कौन सा में पाया जाता है? टॉर्ट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? टॉर्ट्रिक अम्ल। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? टॉर्ट्रिक अम्ल को। और टॉर्ट्रिक अम्ल हमको किस किस में मिलता है? अंगूर और इमली, है ना। आगे चलते हैं, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अभी हमने देखा था कौन सा? एसिटिक अम्ल। निम्नलिखित में से कथन सही है? कौन सा कथन सही है? अच्छा, निम्नलिखित में से कथन सही है। गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है। सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। सिरके में उपस्थित अम्ल बेंजोइक अम्ल होता है। देखो, इन दोनों में से एक चीज पूछते हैं, तो सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, यानी सी तो खत्म। अब जिसमें सी है उसको काट दो, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।